बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। दीपक जलाते वक्त भी हमें कुछ सावधानियां ज़रूर करनी चाहिए। कुछ हानियां हो जाती हैं। जैसे आपने सामने देखा है, बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने दीपक को आसन दे रखा है और चावल का प्रयोग कर रखा है। हिंदू धर्म में चावल को शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। यह ऐसा अन्न है जो देवताओं को भी बहुत ही प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए कभी भी चावल किसी को हमें शाम के समय नहीं देनी चाहिए। ऐसे ही अगर आप दीपक में आसन का प्रयोग कर रहे हैं चावलों का, तो वो चावल आपके मांगे हुए नहीं होने चाहिए। उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं चलना चाहिए, या जैसे चावलों में तो कीड़े भी हो जाते हैं, सुलसी हो जाती हैं, वो नहीं होनी चाहिए। चावल साफ़ सुथरे होने चाहिए। हो सके तो आपके चावल पूरे होने चाहिए। और बाद में वो दीपक के नीचे रखने की वजह से गर्म होकर टूट जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये प्रश्न भी आता है कि उन चावलों को फिर बाद में हमें क्या करना चाहिए, तो आप उनको पक्षियों को खिला सकते हैं। पक्षियाँ या चींटी मकोड़ा आराम से उनको खा लेते हैं। हम बहुत चीज़ों का ध्यान भी रखते हैं, पर फिर भी हमारे साथ कुछ हानियाँ हो जाती हैं, क्योंकि चावल इतना ज़्यादा पवित्र और माता लक्ष्मी के साथ इसका सीधा संबंध जोड़ा जाता है। इसलिए दीपक के पास चावल रखना बहुत शुभ है। पर अगर यही चावल किसी और का आपने मांग के रखा है, तो आपकी लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाएगी। आप खरीद कर लगा सकते हैं, और अगर उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा है तब भी आपकी लक्ष्मी रुष्ट हो जाएगी। बहुत सारे व्यक्ति ये पूछते रहते हैं, जी हम गेहूँ रखते हैं, तो जिनको धन संबंधी परेशानियां हैं, घर में बहुत सारी परेशानियां रहती हैं, गृह क्लेश रहता है, तो आपको गेहूँ रखना चाहिए। और उस गेहूँ का बाद में आप दान भी कर सकते हैं, या अगर अधिक मात्रा में रखते हैं तो या उसको पशु पक्षियों को आप डाल सकते हैं। जो जो बहुत ही पवित्र माना जाता है। जौ को संस्कृत में यव कहा जाता है। इसे अनाज को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र और शुद्ध माना जाता है। इसमें भगवान विष्णु का वास होता है। दीपक के नीचे इसे अनाज का आसन बनाने से कहते हैं सुख संपत्ति आती है, माँ आपके घर में सदा विराजमान रहती है। चना, जो ये कहते हैं ना जी, हमारे घर में क्लेश बहुत होता है, पैसा रुकता नहीं है, उन्हें चना रखना चाहिए, या चने की दाल। इसमें भी आपने सावधानी रखनी है। सावधानी के बिना कोई कार्य नहीं करना है। आपकी प्रमुख सावधानी रहेगी, इन कोई भी चना दाल उड़द आप रख रहे हैं, उसमें कोई भी कीड़ा मकोड़ा नहीं होना चाहिए। उसको साफ करके ही रखें। ये सावधानी जरूर रखनी है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा आपको कष्ट होगा। क्योंकि आप जितना भी पुण्य इस पूजा के माध्यम से कमाने की कोशिश करोगे, वो सारा पुण्य वो कीड़े मकोड़े ही ले जाएंगे। क्योंकि वो वहाँ पर रखने की वजह से थोड़ा गर्म होएगा, और जैसे ही गर्म होएगा गेहूँ और या आपका चावल, वो कीड़े मकोड़े मर जाएंगे और वो उस स्थान पर मरेंगे, जिससे आपका सारा पुण्य उनकी मुक्ति में चला जाएगा। फिर आप बहुत सारे भक्तों को कोसते रहते हैं कि जी हमने पूजा की, उनके कहने पर हमें कोई लाभ नहीं मिला। क्योंकि भाई लाभ मिलने के भी बहुत सारे कारण होते हैं। लाभ तो आपको जब प्राप्त होगा जब आप छोटी छोटी सावधानियां करोगे। जैसे देखो कितना सुंदर गणेश जी बना हुआ है। अब इन्होंने चावल डाल रखा है दीपक के अंदर ही, आपको माँ के दर्शन साफ सुथरे हो रहे हैं। दीपक के अंदर भी हम डाल सकते हैं, उड़द की दाल डाल सकते हैं। जो ये कहते हैं ना कि जी हमारे बच्चे बार बार बीमार होते हैं, उनको अपने बच्चों का हाथ लगाकर थोड़ी सी उड़द की दाल क्या तो दीपक के अंदर डाल दो, क्या बाहर डाल दो। बाजरा डाल सकते हैं। बाजरा को भी बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है। पूजा करते वक्त थोड़ी थोड़ी सावधानियां नहीं रखोगे तो आपको ही तकलीफ होगी। घी का दीपक अपनी बाई तरफ और भगवान के दाई तरफ ही रखना चाहिए।
और हो सके तो आप तेल का ही दीपक जलाएं, क्योंकि आजकल जो देसी घी के नाम पर पशुओं की ही चर्बी मिल रही है, तो उससे थोड़ा बचें, उससे आपकी सारी पूजा नष्ट हो जाती है। इसलिए आप सरसों का तेल, तिल का तेल प्रयोग कर सकते हैं। अब ये देखो कितनी सुंदर ओम की आकृति बनी हुई है, और ओम के ऊपर बहुत सारी वीडियो हैं, आप उनको ज़रूर देखना। बहुत अच्छी अच्छी वीडियो हैं, क्योंकि हर चीज़ के ऊपर अलग से वीडियो बनाकर डाली गई है। जिनके घर में शादी की प्रॉब्लम है, उनको थोड़ी सी हल्दी डालनी चाहिए दीपक पे।